सऊदी अरब की औरतें किस तरह का लिबास पहनती हैं? ये सवाल बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा। सऊदी अरब को आपने कैसा पाया? सऊदी यानी कि कैसा आपने पाया, यानी सऊदी अरब आपको कैसा लगा? सऊदी सलाम कैसे करती हैं? जैसे अपने इंडिया में गई तो हम लोग गले मिल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, कुछ ऐसा सुना था। फ्रीडम बहुत है इंडिया के अंदर कुछ है। रात के अगर 2 भी बज रहे हैं तो ये नहीं है कि लेडी घर से बाहर। खवातीन कैसे रहती हैं, यानी सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं, लिबास में वो मिनी स्कर्ट से कुछ भी पहन सकती है, मिनी स्कर्ट हो या शॉर्ट जीन्स हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। केवल हाल इंती तय्यब। अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन आपसे मुलाकात करती होंगी तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलती होंगी, उनको भी ख्वाहिश होगी कि इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया के लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज इस व्लॉग और वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे साथ में मिसेस मुजफ्फर मलिक हैं। और आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको और आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके का लाइफस्टाइल यहाँ पर गुजारते हैं, अंदरूनी बातें, यानी कि सऊदी अरब की घर के अंदर का माहौल, सऊदी अरब की लेडीज खवातीन किस तरीके से रहती हैं, कैसा लिबास, कैसा खाना, कैसा मिलना, कैसा जुलना, या लाइफ स्टाइल के बारे में हमने आज तक आपको ये बताया, या आपने वीडियो में देखा होगा। लोगों ने सिर्फ वो बताया जो उन्होंने देखा दूर से और उन्होंने सुना, लेकिन इससे साथ में हमारी वाइफ हैं तो ये इनको यहाँ आए हुए काफी टाइम गए थे और साथ में भी रहती हैं, या स्कूल में क्लास में साथ में रहती हैं, पढ़ती हैं, तो इनको अच्छे से बेहतर से पता होगा जो हमें आज 5 साल में नहीं पता, इनको 4 साल में शायद बेहतर ये हमें बता सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए आपको वो बात पता चलने वाली है और मालूम होने वाली है जो आपने शायद सच्चाई के साथ में ना सुनी हो। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे व्यूअर्स की तरफ से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज आप कैसा लग रहा है आप आज हमारे साथ में? हमारे कभी सोचा था आपने क्या हमारे मुजफ्फर मलिक ब्लॉग पे मैं इंटरव्यू दूंगी? कभी सोचा था? नहीं, मेरे सामने तो खुद मुजफ्फर मलिक रहते हैं। नहीं ना, मैं मुजफ्फर मलिक ना, हमारे व्यूवर थोड़ी ना, वो तो नाजरीन है, व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए तो न्यू चीज है ना। वो उनका अपना एक चैनल है, ये जो देखने वाले हैं हमारे, उनका अपना चैनल है ये, वो खुद सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, तो उनके लिए आप गेस्ट है। वैसे उन्होंने मुझे देखा होगा क्योंकि मैं हमेशा आपके पीछे घूमती रहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपसे कुछ सवाल हैं आज और मैं सवाल कुछ लाया हूं। वो सवाल ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के हैं, जो लोगों को पता नहीं चलता और सिर्फ वो वीडियो में बस देखते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ सच्चाई यही है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरब के अंदर आपको कितना टाइम यहाँ पर हो गया? पहला सवाल मेरा ये है। मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 मंथ हो गए, यानी कि आपको 4 महीने कंप्लीट सऊदी अरब के अंदर हो गए। तो सऊदी अरब को आपने कैसा पाया? सऊदी यानी कि कैसा आपने पाया, यानी सऊदी अरब आपको कैसा लगा? सबसे पहला। दूसरा सवाल मेरा ये, सऊदी अरब कैसा लगा? माशाल्लाह सऊदी अरब बहुत अच्छा है, खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पे जैसे मैंने सुना था कि फाउंडेशन बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ ऐसा सुना था, फ्रीडम बहुत है इंडिया के अंदर कुछ है। रात के अगर 2 भी बज रहे हैं तो ये नहीं है कि लेडी घर से बाहर है तो वो अनसेफ है। अगर 2 भी बजे हैं तो लेडी अगर पर्दा है तो वो मेरी उम्मीद है कि वो सेफ है। मतलब ऐसा नहीं है क्या आदमी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने जो नोटिस किया है, पर्दे वाले की इज्जत थोड़ी ज्यादा है। लेडीज की रिस्पेक्ट तो यहाँ के लोग करते ही हैं, लेकिन जो पर्दे में रहती है उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अगर कोई लेडीज अकेली है और वो सड़क पे जा रही है, रात के 10 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, तो उसको अनसेफ महसूस करे या अनसेफ फील करे, ऐसा कुछ नहीं आपने यहाँ पाया? टोटली सेफ है, ये नहीं है कि उसे किसी तरीके का कोई डर ऐसा कुछ इस तरीके से सऊदी अरब। बट हम ये महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती अकेले निकलने की। तो बट अगर हम निकलेंगे तो मुझे लगता है कि हम सेफ ही होंगे। तो अब दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि सऊदी अरब की खवातीन कैसे रहती हैं, यानी सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो खवातीन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो किस तरीके से रहती हैं? क्योंकि आप उनके अंदर रही हो, ये आप कॉलेज स्कूल में एकेडमी में पढ़ती हो साथ में, तो आपके साथ में क्लास रूम में आपकी क्लास मेड होती हैं, क्लास रूम जितनी भी लेडीज होती हैं, तो आपको पता होगा कि सऊदी औरतें किस तरीके से रहती हैं, किस तरीके से उनका माहौल रहता है। ये बात नाजरीन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत सारा सवाल होता है, हम लोगों को असलियत पता नहीं है, तो इनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इनसे सवाल किया जा रहा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है?
औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया था। और इवन इंट्रोड्यूस करवाया था मेरा क्लास में पूरे। मतलब उन्होंने ये नहीं क्या इंडियन है आप तो और हम सऊदी हैं, इसमें कोई डिफरेंट आपको महसूस हुआ? डिफरेंस तो कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। और एटलीस्ट वो ये तो बिहेव बिल्कुल नहीं करती है कि ये बिल्कुल अलग है, इसे बिल्कुल अलग सेपरेट कर दो, ऐसा नहीं है। इवन वो खुद हेल्प करती हैं कि अगर आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। जैसे मुझे शुरू में मेरी फ्लुएंसी नहीं थी, अरेबिक तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, आपको अरबी नहीं आती? उन लोगों को, ज्यादातर लोगों को इंग्लिश शायद नहीं आती होगी क्लास में, क्योंकि अरेबिक कंट्री है। अरबी कंट्री है। जो पुराने लोग हैं, जैसे एक जनरेशन पहले, जैसे 40 प्लस वाले जो हैं, उनकी इंग्लिश वीक है। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, तो उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो सवाल मेरा ये है आपसे कि वो ये बहुत ज्यादा गलत भी हो सकता है भाई, आप लोग माफ करना अगर आपको गलती लगे, लेकिन ये दिमाग में हमारे रहता है। और सऊदी अरब के बारे में सबसे ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान के लोग इस सवाल को ज्यादातर जहन में रहता है कि सऊदी अरब की औरतें किस तरह का लिबास पहनती हैं। ये सवाल बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा हॉट सवाल है ये, जो हमारे खास तौर से इंडिया, पाकिस्तान और सेकंड बांग्लादेश, इन 3 कंट्री के अंदर ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सऊदी अरब की खवातीन किस तरह का लिबास पहनती है। देखो हमने जो देखा, पहले तो मैं अपना बताऊं कि हमने जो देखा कि भाई यहाँ की खवातीन जब घर से बाहर निकलेगी तो वो विद अबाया के साथ निकलेगी, और फुल अबाया होता है। और ऐसा भी नहीं कि अबाया कोई ऊंचा ओछा हो या टाइट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबाया के साथ बहुत लिबास बहुत अदब के साथ में निकलती हैं। तो अंदरूनी क्या लिबास पहनती है, किस तरीके का लिबास पहनती है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। नहीं, ये इस्लाम की नजर से देखा जाए तो उनका पर्दे में निकलना बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन जब तक वो किसी नामहरम कोई भी हो, उसके सामने वो ऐसे नहीं जाती हैं, वो पर्दे में ही जाती हैं। अच्छा, बगैर पर्दे वो नहीं जा सकती हैं। और इवन वो अपनी आईज तक को भी कवर करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो स्पेक्स के थ्रू करें या ग्लासेस, कुछ भी अगर वो यूज करें तो। लेकिन अगर जब वो लेडीज में बैठी हैं मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। जैसे वो आपने तो लेडीजों के साथ में रही हैं। जैसे मैं एकेडमी जाती हूँ, जब भी कुरान पढ़ने जाती हूँ, तो वहां पे जो है ना, वो अबाया निकाल देती है। वहाँ मतलब अबाया के स्टैंड्स हैं। अच्छा, जैसे ही वो एंटर हुई, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कूल में स्टैंड वगैरह, हाँ, अबाया के जो है स्टैंड है साइड में। तो जैसे ही वो एंटर हुई, गेट लॉक हो जाता है, कोई बाहर से आ नहीं सकता। वो तो हमें पता है, गेट लॉक हो जाता है, कोई बाहर से आ नहीं सकता। तो फिर क्या करना है, उनको अबाया उतारना है अपने साइड में, और वो ऐसी सिंपल बैठती हैं। तो मतलब लिबास कैसा होता है वो, ये जो एकेडमी की जो है एक ड्रेस कोड होता है, सबको पता ही है। जिस एकेडमी में मैं जाती हूँ वहाँ पे स्कर्ट पहनती हैं। अच्छा, स्कर्ट ऊपर वो टॉप, चाहे वो शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, चाहे टॉप पहने। और उसके बाद हेड कवर नहीं करती हैं वो, हेयर कवर, ओपन हेयर रहते हैं उनके, हेड कवर नहीं करती। जो थोड़ी एजेड है, क्योंकि अगर वो सिर्फ वहाँ पे लेडीज हैं, अगर वो कुछ भी पहन रही हैं, चाहे शॉर्ट्स पहने, चाहे, लेकिन वो लेडीज में पहन रही हैं, लेडीज में पहनती हैं। आपका मकसद कहने का ये है कि वो पहनती हैं एक ऐसा लिबास पहनती हैं जो लोग हम बुरा मानते हैं, लेकिन वो पहनती हैं तो एक खवातीन के सामने पहनेंगी या अपने घर में पहनेंगी बस, या बाहर अगर गैर महरम के सामने, एवन अपने देवर के सामने या अपने किसी के सामने नहीं पहन सकती। लेकिन लिबास तो डिफरेंट होता है, इंडिया पाकिस्तान वेस्टर्न ही होता है, ये कहना चाह रही है। हाँ, ये मेरा सवाल का जवाब था कि लिबास कैसा था। लिबास में वो मिनी स्कर्ट से लाइक कुछ भी पहन सकती है, मिनी स्कर्ट हो या शॉर्ट जीन्स हो या कुछ भी हो, तो देख सकते हैं भाई साहब ये, और स्लीवलेस हो या फिर स्ट्राइप्स वाले, वो उनकी मर्जी। लेकिन वो हमारे सामने या गैर महरम के सामने, लेकिन ये उनकी अच्छी बात है कि वो जब तक लेडीज में रहती हैं, लेडीज के साथ में रहती है, ये है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती हैं तो वो पूरी कवर हो जाती हैं। तो इसमें बुरा तो अपनी पर्सनल लाइफ है ना, कौन सा वो दूसरों को दिखा रही है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि सऊदी और इंडिया में क्या फर्क है आपके नजरिए से? सऊदी में क्या फर्क है आपको लगता हुआ यार, हाँ ये सऊदी के अंदर ये चीज अच्छी है, हमारे इंडिया के अंदर माशाल्लाह से ये इंडिया इस बारे में बहुत अच्छा है। सड़कें तो अच्छी हैं यहाँ की,
खूबसूरती। हाँ, सड़कें अच्छी हैं, चौड़ी सड़कें हैं। इंडिया को थोड़ी सड़कों की जरूरत है, सड़कें वहां पर शॉर्ट है, थोड़ी सड़कों की जरूरत है। और जो ट्रैफिक रूल्स हैं वहाँ पे अब चेंज हो रहे हैं। हाँ इंडिया में चेंज हो रहे और हैं, ज्यादा चेंजेस अब तो काफी चेंज हो गया, अब तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, अब तो रोड भी माशाल्लाह से अच्छा हो गया। अच्छा एक सवाल हो रहा है मेरा, ये छोटा सा सवाल है, इसका तो आप हो सकता है जल्दी उस सवाल का जवाब दे दे। सऊदी सलाम कैसे करती हैं? जैसे अपने इंडिया में गई तो हम लोग गले मिल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर प्यार करना तो वैसे जैसे कैसे करती है, एक इधर बस ये करते हैं। तो सऊदी औरतें कैसे मिलती हैं? हैंडशेक करती हैं, हाथ मिलाती हैं ऐसे, और बस हक करती हैं, उसके गले बाद लगती हैं। इधर ऐसा है कुछ, इधर थोड़ी पुच्ची उच्ची कर लेती हैं। अच्छा इधर मतलब ये प्यार से ये मतलब बोसा देती हैं। हाँ। एक सवाल ये है कि सऊदी की मार्केट कैसी लगी आपको? यहाँ की मार्केट कैसी लगी? क्या डिफरेंट लगा मार्केटिंग में, और क्या आपको अच्छा लगा यहाँ के मार्केट में, मार्केट या मॉल वगैरह में? नॉर्मल ही है, इंडिया में भी बहुत से मॉल हैं हाँ। ऐसे, और यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे यह है जैसे अपने यहाँ छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे ये है कि हमने चीज ले ली, पे कर दिया। हाँ। वहाँ थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है, यहाँ बार्गेनिंग का कोई वो नहीं मतलब वहाँ ऐसा कि किसी ने 50 का है तो वो कम कर सकते हैं। हम लेडीज की आदत होती है डायरेक्ट हाफ से भी कम कर देना। अगर यहाँ हमारे नहीं है। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो रेट है आपको वही पे करने पड़ेंगे, वो तो यहाँ पर बारकोड है। कैश में पे करें चाहे आप ऑनलाइन पे करें, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ऑनलाइन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और कभी कभी बेनिफिट भी मिलता है ऑनलाइन का कि कुछ कैशबैक होता है। इंडिया में भी मॉल्स में ऐसा है कि अगर वहाँ पे कभी कभी ऑफर होता है कि अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपका इतना कैशबैक हो जाएगा। दूसरा ये सऊदी अरब के अंदर आप 4 महीने आपको हो गए, तो 4 महीने कम नहीं होते, बहुत होते हैं 4 महीने, यानी 120 दिन। तो 120 दिन में आपको इतना तो पता चल गया सऊदी अरब में दुआ सलाम किस तरीके से अरबी में की जाती है। तो अरबी में मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको इसका अरबी में जवाब देना है कि दुआ सलाम किस तरीके की जाती है, ये बताइए। हैंडशेक किया, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। केफ हाल इंती तय्यब? अल्हम्दुलिल्लाह। केफ बैत, केफ मामा, केफ बाबा, कुल्लू कोइस? अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, ऐसा बोलते हैं। तो इतना तो आ गया आप। माशाल्लाह। अयवा का मतलब क्या? अयवा का मतलब है हाँ, यस, हाँ जी, अयवा। चलो एक आखिरी सवाल है। मैं यहाँ आई थी तो मैंने फर्स्ट वर्ड जो सीखा वो ये सीखा, अयवा। अयवा मतलब का मतलब होता है यस, हाँ। मतलब किसी बात को यस बोलते हैं। और सेकंड वर्ड मैंने सीखा माफी मुश्किल। अयवा, माफी मुश्किल यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट वो था अयवा। किफ अल हाल? अयवा माशाल्लाह। रो इंती नो मालूम, नोम शुगुल कुल्लू मालूम है, माशाल्लाह। तो आखिरी यह है कि आप यहाँ से जब भी आप जाएंगी, 1 साल बाद जाएं, 6 महीने 8 महीने बाद जाएं, तो जब इंडिया वापस जाएंगी तो वतन तो सबको प्यारा होता है हमारा हिंदुस्तान। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, यूएस, अमेरिका या किसी भी कनाडा में जाएंगे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की हमारी जो मादरी जमीन है उसको हमेशा याद करते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब जाएंगे तो क्या मिस करेंगे सऊदी अरब की? वो ऐसी चीज होगी क्या, हाँ मैं इसको मिस करना चाहती हूँ और ये मेरे को याद आएगा और आता है, क्या चीज ऐसी मिस करेंगे आफ्टर सऊदी जाने के बाद? मैं यहाँ अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो बेस्ट चीज क्या कहूँ मैं, अल्लाह का घर है यहाँ पे, वो हरम शरीफ है। दूसरा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। तो वो तो लोग सब चीज सभी मतलब मिस करेंगे, कोई भी हो एक बार जो आए। पूरे सऊदी अरब में अगर कहीं सुकून है तो मक्का और मदीने में है, मुझे ऐसा लगता है। दोनों जगह मक्का और मदीना, दोनों जगहों, इसमें नहीं कह सकते, दोनों जगहों में है। अल्लाह ने हर एक दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी अगर जगह बनाई है तो वो मक्का है, और सेकंड जो बनाई है वो मदीना है, और फिर थर्ड जो बनाई है वो आपको पता कहाँ है? 3 ऐसे प्लेस हैं जो इस्लामी तरीके से और तारीखी तरीके से अल्लाह ताला ने 3 ऐसी जगहें हिंदुस्तान वो दुनिया के अंदर दी हैं जो सबसे ज्यादा इस्लाम के मुताबिक मकबूल हैं। और सबसे पहले हरम शरीफ बैतुल्ला, दूसरा मदीना मुनव्वरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, और तीसरी जगह बैतुल मुक़द्दस जहाँ फलस्तीन में। ये 3 जगह है। तो
ये दो चीजें मिस करेंगी? सऊदी के कल्चर को मिस करेंगी? कल्चर को तो खैर नहीं, अपना कल्चर सबको अच्छा लगता है, वो लेकिन इन लोगों में ये है, जब भी मैं जाती हूँ ना तो वो मुझसे कुछ नया पूछती हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में वो जानना चाहती हैं इंडिया कल्चर हाँ, कैसा है। ख्वातीन आपसे मुलाकात करती होंगी तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलती होंगी, उनको भी ख्वाहिश होगी कि इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया के लोग कैसे, ही पूछती हैं? हाँ बिल्कुल पूछती हैं। क्या? तो ये जानना चाहती हैं कि वहाँ पे जब देखो इतने सारे लोग हैं, हाँ, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, हाँ, सब अलग, सबके अपने अपने फेस्टिवल होते हाँ, हैं, ये वो इस तरीके से वो सब पूछती हैं। तो उनको ये लगता था कि इंडिया में हो सकता है मुस्लिम ना हो। अच्छा, ये सोचते हाँ, थे मुस्लिम ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो औरों का तो मुझे पता नहीं, जिस अकेडमी में मैं जाती हूँ वहाँ पे उन्होंने मुझे समझा ही नहीं कि मैं इंडियन हूँ, उन्हें ये क्योंकि उनको ये लगता है वहाँ पे नॉन मुस्लिम ही ज्यादा है, मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत मुस्लिम है भाई, तुम्हारी आबादी से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में है। हाँ, तो उनको ये लगता है कि वहाँ की लेडीज हो सकता है यहाँ पे आती ना हो या फिर पढ़ती ना हो। चलो अच्छा है, तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। वो जानने की कोशिश करती हैं हर चीज की, कैसे रहते हैं वहाँ के लोग, कभी कुछ होता तो नहीं है मतलब कि नॉन मुस्लिम या मुस्लिम में, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि हम लोग हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, बट हमारा संविधान, हमारा जो कानून जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बहुत उसके मजबूत अकॉर्डिंग चलते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मेरे कफील ने फिलहाल अभी एक हफ्ते पहले, बिफोर वीक पहले मेरे से ये सवाल किया, आज तक 7 साल में सवाल नहीं किया। वो ये सवाल किया अभी जो आप देख रहे हैं कि कितने मुल्कों में ये लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने ये सवाल किया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं। मैंने हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, मुसलमान इतने रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अच्छे से रहते हैं। तो वो ये कह रहे थे, हाथ सर पकड़ के बोला उन्होंने मेरे को कि मैं ये सोचता हूँ, अना फक्र किदा कि मुस्लिम फिल हिंद हादा कदीर हादा फी अकायद, के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंड अदर, उन्होंने कहा कदीर हादा फी नफर हादा, अना वाहिद नफर इबगा हादा फी शम्स, वाहिद नफर इबगा बकर, वाहिद नफर इबगा मस्जिद, वाहिद नफर इबगा मंदिर। यानी उन्होंने कहा कि इतने लोग हैं कि मस्जिद और मस्जिद को मानते हैं, मंदिरों को मानते हैं, और अलग अलग कोई सूरज की पूजा करता है, कोई क्या कहते हैं पेड़ की करता है, तो कैसे कंट्रोल करती है इंडिया उसको। तो मैंने उसको एक ही सवाल का जवाब दिया, मैंने कहा हमारे जो हिंदुस्तान का आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उन्होंने इसकी शहादत दी कि हाँ वाकई बहुत मजबूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, वहां पैदा हुए हैं। मैंने भी उनको बताया कि हमारे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, बहुत सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। और तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, और व्यूअर्स को ये जो बातें थी शायद पता हो आपको या ना पता हो, तो ये बातें आप तक शेयर करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो उसको प्लीज लाइक और शेयर करें। तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, प्लीज क्या व्यूअर्स को मैं ये कहूंगी, ऐसे ही बने रहिए इनके साथ और हमें सपोर्ट कीजिए। जितना आपका सपोर्ट होगा इंशाल्लाह हम उतनी जल्दी ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।